बीजेपी की दोनों के द्वारा। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस बीजेपी से थोड़ी आगे दिखाई देती है, क्योंकि कांग्रेस ने महिलाओं को महत्व ज्यादा दिया है बीजेपी की तुलना में। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनावी मैदान में गोपाल भार्गव के खिलाफ जो है ज्योति पटेल को उतारकर कड़ी चुनौती कांग्रेस ने देने की कोशिश की है। सागर से निधि जैन, ज्योति पटेल, रैली रक्षा राजपूत खुरई और बीना से निर्मला सप्रे को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। पहला मौका है जब सागर जिले में एक ही पार्टी से 4 महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, तो ये अपने आप में दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि महिलाओं के पक्ष की बात हमेशा से ही कांग्रेस करती नजर आई है और इस बार जो है प्रत्याशियों की घोषणा में ये साफ झलक भी रहा है। कांग्रेस ने 2 तो भाजपा ने 3 को बनाया था मंत्री। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ सरकार ने 2 महिला मंत्री बनाए थे। इसमें डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो और इमरती देवी शामिल थी। वहीं शिवराज सरकार में 3 महिला मंत्री बनाई गई थी। इसमें यशोधरा राजे सिंधिया, मीना सिंह मांडवे और उषा ठाकुर शामिल थी। इन 5 महिलाओं में से यशोधरा राजे सिंधिया को छोड़कर सभी फिर चुनाव मैदान में हैं। इस बार सिंधिया परिवार जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव से दूर नजर आ रहा है। बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी उन्हें मनाने की, लेकिन किसी तरह से भी ये जो प्रयास था वो सफल नहीं हो पाया। एमपी में महिला वोटरों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। ये एक मुख्य एक्स फैक्टर रहा है, जिसकी वजह से दोनों पार्टियां जो है वो चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गई हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से राजनीति की बात की जा रही है इसी पर हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। धन्यवाद। बात करेंगे महिलाओं के सशक्तिकरण की। बीजेपी हमेशा से ही कहती आई है कि महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। हालांकि सूची जो सामने आई है उसमें कहीं पर भी महिलाओं को सशक्त की ओर बढ़ाया हुआ नहीं दिखाई दिया जा रहा है, बल्कि अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने महिलाओं को उतारा है चुनावी मैदान में। देखिए, हमने लगभग 30 महिलाओं को टिकट दिया है। हमारा प्रतिशत ज्यादा, लगभग 15% से अधिक महिलाओं को हमने टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो महिला आरक्षण की बातें करती है सिर्फ इनकी बातें होती होती है। इन्होंने महिलाओं को न तो टिकट देना प्रतिनिधित्व दिया, हम शुरू से ही महिलाओं को प्रतिनिधित्व देते हैं और आगे भी इन प्रतिनिधित्व बढ़ाते जाएंगे महिलाओं का हर जगह, चाहे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या नगरीय निकाय के चुनाव है। हम महिलाओं को ससम्मान प्रतिनिधित्व देते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने में हमारी योगदान देता है। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि महिलाएं मुख्य राजनीति में आ गया बढ़ चढ़कर हिस्सा दें। बिल्कुल। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो एक वोट बैंक का एक ऑप्शन के रूप में महिलाओं को देख रही है, क्योंकि लगातार जो है अगर हम बात करते हैं प्रदेश में तो महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन और ज्यादा कमजोर हो रही है। आपको क्या लगता है सर? देखिए, प्रदेश की स्थिति ऐसी, देखिए आप एनसीआर की रिपोर्ट आपको बताएं, मध्य प्रदेश से लगभग 14 लाख महिलाएं लापता हुई है। संसद में रिपोर्ट पेश की गई है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के हम आंकड़े देखे पता नहीं, 3 छोटी बच्ची और 4 बड़ी महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जाती। सुरक्षा के नाम पर ये क्या देते हैं? राखी पर 250 रुपया। बहन क्या मांगती है भाई से? सुरक्षा। राखी या रक्षाबंधन ये माना जाता है कि भाई मुझे सुरक्षा देगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी मात्र 250 रुपए देती, उसकी बंदर बाट करती, अंधा बाटे रेवड़ी आप आपको दे। महिला सुरक्षा मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं है, ना छोटी बच्चियां सुरक्षित, ना महिला सुरक्षित है। सर्वाधिक असुरक्षित प्रदेश है महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश आज की तारीख में। पिछले 18 साल से इनकी सरकार है, लगातार बलात्कार की घटना, महिलाओं के साथ अभद्रता की घटना लगातार बढ़ रही, खासकर आदिवासी महिलाओं के साथ। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो ये बात कांग्रेस और बीजेपी दोनों भली भांति जानती हैं कि महिलाओं का जो है इस बार वोट काफी ज्यादा असर देगा। जिस तरह से लाडली बहना की योजना की बात करें या फिर नारी सम्मान योजना की बात करें, हम दोनों ही तरफ देखते हैं कि दोनों का फोकस इस वक्त महिलाओं पर नजर आ रहा है। देखिए, लाडली बहना योजना एक तरह का भ्रम फैलाने वाली योजना है। देखिए, लाडली बहना योजना चालू कर गई, इसमें सिर्फ अपने अपने लोगों को कृत किया जा रहा है, कहीं भी महिलाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आज गैस सिलेंडर की हम बातें करते हैं, 450 में गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, किसी महिला को सिलेंडर नहीं मिला। आधा से ज्यादा नंबर तो पुरुषों के नाम रहते हैं, महिलाओं का लाभ कैसे मिलेगा? तो दूसरी बात, लाडली बहना के इवेंट के चक्कर में इन्होंने अन्य योजना है, निराश्रित पेंशन योजना, कोरोना में जो अनाथ बच्चे हुए थे उनको 8-8 महीने से पेंशन नहीं मिली है, वृद्धावस्था पेंशन योजना और जो अपने विधवा पेंशन योजना, सभी योजनाएं बंद कर दी क्योंकि फंड ही नहीं है।
प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है, इनके पास कोई ऐसा विजन नहीं है कि कर्जे इससे भी थोड़ी घोषणाएं करते जा रहे हैं। दूसरी बात, अब सबसे बड़ी बात को एक बड़ी बात कहता हूँ, मामा जी ने घोषणाएं करी कि मामा जी आएंगे तो ये देंगे, मामा जी आएंगे तो वो देंगे। अब मामा जी का चेहरा ही परिदृश्य से गायब कर दिया गया, मुख्यमंत्री का चेहरा ही हटा लिया गया, वो पूरा चुनाव केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया है। तो मामा जी की घोषणाओं का क्या वजूद रहा, ये बताइए आप। बिल्कुल, सब घोषणाएं थोड़ी साबित हो गई। मामा का आपने यहाँ पर जिक्र किया तो कुछ दिन पहले की वो तस्वीर सर मुझे यहाँ याद आ गई, जब जो है शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच भावुक हो उठे। उन्होंने साफ कह दिया कि बहुत याद आऊंगा जब चला जाऊंगा, ऐसा मुख्यमंत्री दोबारा नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर हम इस सेंटेंस की गंभीरता को समझे तो यहाँ पर साफ जो है दिखाई देता है कि पार्टी के अंदर जो है कहीं ना कहीं कुछ सही नहीं चल रहा है। क्योंकि हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो कि इतने सालों से दबदबा बनाए हुए हैं, उनको कोई भी सीएम फेस के तौर पर लेता दिखाई नहीं दे रहा है। ना पीएम मोदी बात कर रहे हैं उनकी, ना अमित शाह बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नकारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका दर्द उनका साफ तौर पर जनता के बीच छलक भी रहा है। देखिए, सीधी बात है, भाजपा ने प्रयोग किया था, विकास यात्रा निकाली थी, विकास यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी। यहाँ तक कि कैबिनेट स्तर के मंत्री पर खुजली का पाउडर तक जनता ने डाल दिया था, वो बैठ के नारे लगे थे। फिर उन्होंने उसके बाद भी निर्लज का पूरा आशीर्वाद यात्रा निकाली, तो आशीर्वाद यात्रा देने कोई नहीं आया, कार्यकर्ता भी नहीं। आपस में अंतरकलह इतना था कि आशीर्वाद यात्रा पूरी तरफ फ्लॉप हो गई। 8-8, 9-9 दौरे मोदी जी के और अमित शाह जी के प्रदेश में हुए। उसके बाद ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केंद्रीय नेतृत्व इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रदेश नेतृत्व पर इनको भरोसा नहीं रहा। इन्होंने टिकट वितरण से लेकर हर चीज देखिए। अब इन्होंने सर्वे करवाया, 2-2-30 विधायक अन्य प्रदेशों से बुलाए गए, वो जो हर विधानसभा में सर्वे करते थे, गोपनीय रिपोर्ट अमित शाह जी को सौंपते थे। मतलब आपको प्रदेश नेतृत्व पर तत्काल भरोसा खत्म ही हो चुका है। आपने प्रदेश नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब प्रदेश नेतृत्व के मुख्यमंत्री जो है वो अगर घोषणाएं करते हैं कि मामा जी आएंगे तो ये करेंगे, तो उन घोषणाओं का क्या वजूद जब आपको सिरे से नकार देगा आपकी पार्टी के नेता द्वारा ही। जी बिल्कुल, तो परिदृश्य से मुख्यमंत्री का चेहरा ही गायब कर दिया है, तो घोषणाओं का क्या वजूद, मुझे आप बताइए। सर ऐसी ही कुछ चर्चा कांग्रेस के लिए भी कही जा रही है। जनता कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई फेस नहीं है। कमलनाथ और दिग्विजय की अगर हम बात करें तो इनके अलावा कोई भी वरिष्ठ नेता जो है मध्य प्रदेश में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे? जनता के सवालों के जवाब आप ही दीजिए सर। कमलनाथ जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के हमारे पद के वो हैं। दिग्विजय सिंह जी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, सुरेश पचौरी जी कर रहे हैं, हम स्वयं गोविंद सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, अजय सिंह जी लड़ रहे हैं, अरुण यादव जी सक्रिय रूप से अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति अपने स्तर पर काम कर रहा है। आप देखिए कांग्रेस में कहीं भी कोई इस तरह के, आप जिस तरह भारतीय जनता पार्टी 3 खेमों में बैठी है, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, उसका अंतर्गत टिकट वितरण हमें देखने को मिल रहा है। सर ऐसे नजारे तो कांग्रेस में भी देखने को मिलते हैं। एक कमलनाथ कांग्रेस है, एक दिग्विजय कांग्रेस है, दोनों ही आपस में कभी कभी तो लड़ते हुए नजर आते हैं। ये बातें भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई गई बातें हैं। तब हम 2018 में सरकार बनी थी, इन सबकी एकजुटता की, इन सबके सम्मिलित प्रयासों से ही बनी थी। अभी भी आप देख रहे हैं हमारे टिकट वितरण में न्यूनतम असंतोष है। बाकी सबके सम्मिलित राय से, निचले कार्यकर्ता की राय से, जिला अध्यक्ष की राय से, सबकी राय शुमारी करके टिकट बांटे गए। न्यूनतम असंतोष भी होता है और यूनिटी बनती है, टीम वर्क हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को की खेमे घबराहट, बौखलाहट है, भय का वातावरण मिल गया कि इनकी सरकार जा रही, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सभी नेता समान रूप से काम कर रहे हैं, सब में बहुत अच्छा समन्वय है। देखिए, महिलाओं ने सर बदलते वक्त के साथ राजनीति में भी अहम पदों पर रहकर नाम कमाया है। मध्य प्रदेश की महिला सांसदों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बना लिया है। लेकिन बावजूद इसके अगर हम दोनों प्रमुख सियासी दल भाजपा और कांग्रेस की बात करते हैं तो दोनों ही हमेशा से ही टिकट देने से परहेज करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने कहा ना 30 टिकट हमने विधानसभा के दिए और आगे वो अन्य चुनाव में प्रतिशत बढ़ता ही जाएगा। हमें अभी हमारी प्राथमिकता है चुनाव जीतना, उसमें हम महिलाओं को बराबर सहभागी बना रहे हैं। तो सर इस सेंटेंस से आप क्या कहना चाहते हैं कि महिलाएं जीत नहीं दिला सकती हैं? मेरी बात, मैंने आपसे क्या कहा, हमारी प्राथमिकता है चुनाव जीतना और महिलाओं को सहभागी बनाना। आपने मेरा शब्द पूरा सुना नहीं क्या है। उनको जो महिलाओं में चुनाव जीतने की क्षमता है उन्हें हम टिकट दे रहे हैं। आगे प्रतिशत और बढ़ेगा। हमने तो उप मुख्यमंत्री तक जमुना देवी को बनाया सर, लेकिन सिर्फ 13% मिला है, 15% तक भी नहीं दिया, ऐसा क्यों? 15% दिया, 30 महिलाओं को दिया है हमने टिकट 230 में से। 15% से ज्यादा होता है ये। भारतीय जनता पार्टी प्रतिशत और कम है। इधर पिछले बार को भी टिकट नहीं दिया, आदिवासियों को भी टिकट से परहेज किया इन्होंने। तो हमने सामाजिक न्याय के अनुसार टिकट बांटे हैं।
इसमें आदिवासी वर्ग भी आ गया, पिछड़ा वर्ग भी आ गया, महिलाओं को भी दिए, सभी को एक टिकट हर वर्ग को एक प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जैसे पिछड़ा वर्ग भी आता है, आदिवासी वर्ग भी आता है, महिला वर्ग भी सम्मान किया जाता है। तो सभी वर्गों को हमने प्रतिनिधित्व दिया चुनाव में। ये सामाजिक न्याय के अनुसार हमने टिकट बांटे। अगर हम बात करते हैं तो पार्टी के अंदर इस वक्त अंतर्कलह की बातें जो है लगातार तेज हो रही है। कर्मचारी जो हैं वो भी लगातार आक्रोश दिखाई दे रहा है, विरोध प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं टिकट बंटवारे को लेकर। अगर हम बात करते हैं तो पार्टी के अंदर अंतर्कलह अब सड़कों तक आ गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की बातें कर रही हैं आप? सर कांग्रेस की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ पर कांग्रेस में मैंने आपसे पहले ही शब्द बोल दिया था कि कांग्रेस में न्यूनतम असंतोष है। हमने सर्वे के आधार पर टिकट बांटे हैं, जीता हुआ उम्मीदवारों खड़ा किया है, कहीं कोई असंतोष नहीं। छोटी मोटी, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा कुनबा है, छोटी मोटी घटनाएं होती है, लेकिन असंतोष का प्रतिशत देखा जाता है कितना न्यूनतम है। सर तो जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं प्रत्याशियों की घोषणा के बाद से, वो झूठ है? झूठ नहीं है, मैं आपसे कहा न्यूनतम प्रतिशत है, और ऐसे कोई नेता नहीं कर रहे हैं जो वरिष्ठ हो। सामान्य कार्यकर्ता जो देखिए, जो योग्य नहीं हो टिकट की डिमांड करता है, जो उस पद के योग्य नहीं है, विधानसभा चुनाव लड़ने लायक ही नहीं है, उसके सर्वे में उसका नाम ही नहीं आया, और वो अगर उपद्रव करता है, उत्पात करता है, तो उसको काउंटेबल थोड़ी होता है। पिछले 40 साल में महिलाओं को प्रत्याशी बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया, और अब ऐसा क्यों जरूरत महसूस हुई, और अब सिर्फ ध्यान दिया गया, पहले क्यों ध्यान नहीं दिया गया? सर बिल्कुल, हम नई पार्टी आजादी के समय से, ये इंदिरा गांधी की पार्टी है, ये इस पार्टी में शुरू से ही महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया, केंद्र से लेकर हर प्रदेश में आप देखेंगे तो महिलाओं का, पिछले वर्ग का, आदिवासी वर्ग का, हर वर्ग का हमने पूरा उचित सम्मान किया है। यही तो सर्वधर्म समभाव की पार्टी, सामाजिक न्याय की पार्टी